हाय एवरीवन। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री टेबल का डिस्कस करेंगे। जो ये टेबल लर्न करने में लोगों को, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है और लर्न करने के बाद भी वो भूल जाते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि इसका वैल्यूज़ क्या होगा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60, 90 डिग्री, सभी लोग आपस में वैल्यूज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। सो लर्न नहीं रखते हाउ टू लर्न इट। पहले इसको हम लोग डिग्री टेबल को समझते हैं अच्छे से, उसके बाद हम अच्छे से लर्न कर पाएंगे। तो इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, सो आप देखिए आराम से लर्न होगा। इसको लर्न रखने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो जानेंगे तो ही हम इस टेबल को हम लर्न रखने में बहुत ही आसानी होगा। सबसे पहले है क्या, साइन थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल नेम साइन थीटा को रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/sin। और इस 1/sin को ही नेमिंग कर दिया है कॉसेक थीटा। तो मीन्स साइन का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कॉसेक। ये लर्न आपको जानने हैं, एक ये चीज जानने है। और दूसरा आपको है सिमिलरली कॉस थीटा। कॉस का भी रेसिप्रोकल मीन्स ये रेसिप्रोकल सेम, या रेसिप्रोकल, अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे रेसिप्रोकल तो 1/cos थीटा। और इसी को नाम बोल दिया है, दिस इज द सेक थीटा। सेक थीटा मतलब इसकी जगह पर हम क्या लिख रहे हैं, कॉसेक। और ये कॉस का रेसिप्रोकल 1/cos लिखेंगे तो इसका एक नेमिंग कर दिया। इसका नेमिंग क्या किया है, सेक थीटा। तो ये जानने हैं। और ये फिर हो गया आपका, फिर टेन का रेसिप्रोकल 1/10 लिखेंगे और इसी को बोलते हैं कॉट। और इसी तरह से यहाँ भी अब सेम चीज़ें यहाँ आता है कि कॉसेक का रेसिप्रोकल 1/cosec वो साइन होता है। सिमिलरली भी इसी तरह से हम बैक कर सकते हैं। इसका 1/cosec करते हैं तो 1/cosec इसका रेसिप्रोकल, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन। तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे, सो ये मैं समझाया जस्ट आपको, लेकिन यहाँ लर्न आप लोग डायरेक्टली रखना है कि साइन का रेसिप्रोकल नेम क्या हुआ, कॉसेक। एंड कॉस का रेसिप्रोकल नेम क्या हुआ, रेसिप्रोकल। शॉर्ट में लिखता हूँ, रेसिप्रोकल नेम कॉस का ही हुआ सेक, एंड टेन का हुआ कॉट। टेन का कॉट हुआ। ये जानना है रेसिप्रोकल नेम, साइन का रेसिप्रोकल नेम कॉसेक एंड कॉस का रेसिप्रोकल नेम सेक, टेन का कॉट। ठीक है। और एक चीज जानना है कि समथिंग बाय जीरो क्या होता है, इन्फिनेटिव का ये साइन, इन्फिनेटिव। या इसको बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड। और एक है 0/समथिंग। ये 0 होता है। इतनी चीजें जानने हैं टेबल्स में, ये सब जरूरत पड़ेगी। टेबल को जब एक्सप्लेन करूंगा तो ये सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, तो फिर आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये सब जान लें। साइन का रेसिप्रोकल नेम कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का कॉट, एंड समथिंग बाय जीरो इन्फिनेटिव होता है, और 0/समथिंग 0 होता है।
इन्फिनिटी मीन्स ये इन्फिनिटी का ये साइन हुआ और ये नॉट डिफाइन ये हुए। तो हम लोग टेबल डिस्कस करते हैं। टेबल डिग्री टेबल, इसको बोलते हैं डिग्री टेबल। डिग्री टेबल और ये डिग्री टेबल ट्रिग्नोमेट्री का एक चैप्टर्स है। एक टेबल्स के थ्रू से, डिग्री के थ्रू से चैप्टर्स पूरा बन जाते हैं, बनाया जाता है। पूरा चैप्टर इसके बेस पर दिया हुआ है। सीबीएसई में क्लास 10 में मिलेंगे और आईसीएसई में 9 में है और 10 दोनों में है ट्रिग्नोमेट्री। और ये टेबल दोनों में मिलेगा। और स्टेट बोर्ड में भी है, सभी स्टेट बोर्ड में भी है 9, 10 में। तो देखिए हम लोग बना रहे हैं इसका थीटा। ये थीटा का वैल्यू मैं इधर दे देता हूँ। डिग्री सीखना होता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और इधर क्या क्या नेमिंग क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक नेम क्या हुआ, साइन थीटा के प्लेस में सब ये साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट हो गया। और एक ठो और चीज़ें जानना है, ठीक है, वो मैं एक्स्ट्रा बता देंगे। देता हूँ सभी जगह साइन थीटा, साइन थीटा, ये थीटा सभी जगह रहेंगे। और थीटा पे साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो आप इसमें से अगर आप साइन थीटा का वैल्यू आपको लर्न है तो बाकी वैल्यूज आप इससे निकाल सकते हैं। बस एक लाइन आप लर्न करेंगे तो बाकी का जो वैल्यूज है वो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि आप एक तो लाइन आपको लर्न रखना है और इसका भी हम कैसे लर्न रखेंगे उसका भी हम तरीका बताएंगे। साइन थीटा के प्लेस में 0 डालो मीन साइन 0, तो साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 30 का वैल्यू 1/2 होगा। साइन 45 1/√2 होगा। साइन 60 √3/2। साइन 90 1। ठीक है। और अब क्या करना है, हाँ अब मैंने क्या बोला कि साइन का वैल्यूज अगर आपको लर्न है तो बाकी इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं इसके थ्रू से। तो इसके थ्रू से हम निकाल सकते हैं। तो इससे हम कैसे, मान लीजिए आपने ये लर्न रखा है, साइन का वैल्यूज आपको लर्न है, तो इसके थ्रू से अब ये वैल्यू निकालिए। मीन्स देखिए ये जो साइन का जो वैल्यू ऐसे जिस तरह से ये दिया हुआ है, तो ये जस्ट ये बैक से आप इधर से लिखना, जैसे मेरे पेन ऐसा है तो आप ऐसे घुमा दीजिए। तो इसको बैक का वैल्यूज, इसका बैक का वैल्यू से यहाँ से लिखना शुरू कीजिए। कॉस में हो जाएगा यहाँ पर 1, ये √3/2
और ये मिडिल का तो मिडिल में ही रह जाएगा, और फिर ये आ जाएगा 1/2 और ये 0 0। अब 10 का वैल्यू लिखना है, तो 10 का वैल्यू लिखने के लिए थोड़ा सा मैं एक चीज़ और लर्न करने के लिए बता रहा हूँ आपको कि 10 को हम लिखा जाता है, 10 का फॉर्मूला है ये साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है, 10 इक्वल टू, एंड कॉट इक्वल टू होता है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये दोनों लर्न रखने, ये दोनों जानते हैं। तो हाँ, इसी तरह से तो अब 10 मुझे 0 डिग्री चाहिए, 10 0 डिग्री चाहिए, तो हम क्या 10 0 तो साइन 0 बाई कॉस 0 में लिख सकता हूँ। तो जिस फॉर्मेट में फॉर्मूला है उसी फॉर्मेट में यहाँ अवेलेबल है, तो उसी सेम जस्ट लाइक दैट हियर। सो मैं 0/1, तो 0/1 मतलब क्या बोला, 0/1, 0 समथिंग बोला था 0, तो क्या वैल्यू, इसी को कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, तो ये 0 हो गया। अब इसको देखिए, अब जानना है 10 30, तो क्या होगा साइन 30/cos 30, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। जिस तरह से मुझे जिस पोजीशन में यहाँ वैल्यूज है, जिस पोजीशन में फार्मूला उसी पोजीशन में यहाँ पर वैल्यूज अवेलेबल है, तो हम जस्ट ये समझ जाओ ये डिवीजन फॉर्म है, ये दिस बाय दिस, तो इसको कैंसिल करते हैं मेंटली, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा साइन 30 1/√3, और ये तो पूरा ही डिवीजन का पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, तो मीन 1, और ये देखिए 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ √3, और ये 1/0, तो समथिंग बाय 0 क्या बोला था, इन्फिनिटी। सो मीन्स यहाँ पर इन्फिनिटी का साइन दे देंगे, इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड का कोई वैल्यू नहीं है। अब बाकियों का लिखना बहुत ही इजी है। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, नेम है साइन का, साइन का रेसिप्रोकल नेम कॉसेक, तो साइन का जो वैल्यूज होगा उसको रेसिप्रोकल कर लो, तो साइन का 0 है, 0 डिग्री का 0 होता है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, इन्फिनिटी। 0 का 0 यहाँ है, इसका रेसिप्रोकल 0 है, कोई भी चीज़ों को हम बाई 1 लगा सकते हैं, 1 बनता है, इसको रेसिप्रोकल 1/0, जिसका क्या होगा समथिंग बाई 0 मीन्स क्या होगा इन्फिनिटी। इसीलिए कॉसेक 0 साइन 0 का रेसिप्रोकल, तो ये भी हो जाएगा इन्फिनिटी। अब कॉसेक 30 मीन्स साइन 30 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल, मैंने साइन का जो वैल्यूज है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे 2/√3, और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सिमिलरली सेक किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो कॉस का वैल्यू 1 है, कॉस 0 डिग्री 1, तो सेक 0 डिग्री 1 होगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, और कॉस 30 डिग्री √3/2, तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3। सिमिलरली यहाँ भी इसका कॉस 45 1/√2 मीन्स ये हो जाएगा √2, एंड सेक 60, तो कॉस 60 1/2, तो सेक 62 हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस 0 है, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी हो जाएगा, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/0 मीन्स समथिंग बाय 0 इन्फिनिटी। सिमिलरली फिर ये 10 का रेसिप्रोकल नेम कॉट है, कॉट का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 0, कॉस का कॉट 10 का 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, 1/√3 का 3, 1 का रेसिप्रोकल 1, और इसका √3 का 1/√3, एंड नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, तो सारे वैल्यूज, तो मीन्स आपको सिर्फ साइन थीटा का वैल्यू लर्न है, तो आप पूरे वैल्यूज आप जान सकते हैं। लेकिन आप एक ए भी आप यहाँ पर ए भी कर सकते हैं, अगर आप बोलेंगे कि साइन का वैल्यू भी भूल गए, साइन का वैल्यू भी हम कैसे करें, अगर साइन का वैल्यू भूल जाते हैं,
ये सारी चीज़ें आप फाइंड आउट कर सकते हैं कब, जब साइन का पूरा डिग्री टेबल लर्न है आपको, तभी बाकी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। लेकिन साइन का अगर भूल गए तो क्या, पूरा टेबल भूल गए, अब कुछ भी नहीं निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या है, साइंस का भी हम लर्न कर सकते हैं। साइन का भी निकालने का, अगर हम साइन का भी भूल गए तो साइन का वैल्यूज निकाल सकते हैं। लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए साइन, साइन थीटा, तो आप यहाँ पर क्या करो ना, कितने डिग्रीज है, 0, 30, 45, 60, 90, 1, 2, 3, 4, 5 डिग्रीज है। तो इस डिग्रीज को ना आप काउंट करो होल नंबर से, होल नंबर से काउंटिंग करो, होल नंबर, काउंट बाय होल नंबर। काउंटिंग बाय काउंट बाय होल नंबर ऑफ डिग्रीज को आप होल नंबर से काउंट करो। तो ये होल नंबर क्या शुरू होता है, होल नंबर 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 दिस टाइप, ठीक है। तो हम होल नंबर को काउंट करते हैं होल नंबर से। 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1, 45 डिग्री 2, 60 डिग्री 3, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है यहाँ पर 4। अब बट ये है क्या, ये चीज़ अब बोलेंगे ये कैसे, ये इतना तो ध्यान रखना है कि मुझे क्या चीज़ से काउंट करना है, और इसको ये जो सिस्टमेटिक ये चीज़ में इतना ध्यान, तो इसको आप लास्ट में जो 4 है उस 4 से सभी को 4 से डिवाइड कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं, और सभी को रूट ओवर कर दिया। ये सब इतना ये जानना, ये लर्न करना जरूरी है। अब इसका सबका वैल्यूज निकालते हैं, तो इसका वैल्यूज क्या है, 0 है समथिंग, 0 है समथिंग, 0 है, 0 का रूट 0। और देखिए ये रूट 1 का रूट 1, 4 का रूट, ये सेपरेट रूट हो जाए, रूट ओवर होल है तो सेपरेट रूट, 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, ये 2 1 जा 2 2 जा, तो 1 का रूट 1 हो गया, 2 नीचे में डिनोमिनेटर में रूट 2 है, 2 का रूट नहीं होगा इसलिए 2 रख दिए, रूट 3 का रूट 3, 4 का रूट 2 हो जाएगा, और यहाँ 4 1 जा 1 1 हो गया, 1 का रूट 1 हो गया। अब मिलाइए, अब देखिए साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 3/2, साइन 90 1 आ गया। तो मीन्स अब साइन का भी वैल्यू अगर आप भूल गए तो ऐसे करके निकाल लीजिए और रखिए, और फिर जैसे मैंने बताया उस तरह से बाकी वैल्यू तक निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में रफ में आप 2-3 बार ऐसे कीजिए, फिर माइंड सेट हो जाएगा, फिर आप मेंटली आप निकाल सकते हैं। मेंटली आपको अगर आप नहीं भी लिखे तो आप थोड़ा सा 2 मिनट 1 सेकेंड 2 सेकेंड अगर सोचे तो ऑटोमेटिक कौन किससे क्या हो रहा है वो चीज़ें को 2-3 बार लिख के और माइंड में सेट कीजिए, और बाद में आप देखेंगे कि अब बिना लिखे आप बस आप कोई भी डिग्री जैसे सेक 90 बोल दिया, सेक 45 बोल दिया, तब तुरंत जाने की सेक 45 मीन्स cos 45 का 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल √2। तो इस तरह से रिलेट करके आप दिमाग में सेट करेंगे तो आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। और लर्न करने के लिए आप 2-3 बार इसे लिखें टेबल में और मैच करें कि मैं सही लिख रहा हूँ कि नहीं, और फिर जब माइंड में सेट हो जाएगा तो आप कभी भी आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके थ्रू से बहुत सारे सम्स आते हैं, बहुत इस डिग्री टेबल के बेस पर एक एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज पूरा आप डिग्री की वैल्यूज को पुट कीजिए और फिर कैलकुलेट करके बनाया जाता है। तो ऐसे हैं, तो ये डिग्री टेबल हम आशा करते हैं डिग्री टेबल आप लोग को समझ में आया होगा और आप लर्न कर सकते हैं इजीली। इस तरह से आप 2-3 बार जिस तरह से मैंने कंस्ट्रक्ट किया है उस तरह से आप भी अब रफ में कंस्ट्रक्ट कीजिए और आराम से लर्न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। थैंक यू, धन्यवाद।